बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप सीखने जा रहे हैं प्लस्तर के बाद घर की जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल अंडरग्राउंड तारे डालने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि प्लस्तर के बाद जब घर में वायरिंग करने का काम शुरू किया जाता है तो उसके लिए आपको कौन सी वायर की ज़रूरत पड़ती है, बोर्ड किस तरीके से बनाए जाते हैं और लगाए जाते हैं, A to Z मुकम्मल इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको गाइड करूँगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके। इंतहाई आसान तरीक़ाकार होगा, एक आम सा बंदा भी इस वीडियो के ज़रिए अपने घर की जो वायरिंग है वो आसानी के साथ खुद कर सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चले टू दी पॉइंट वीडियो की जानिब चलते हैं। तो वायरिंग शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे जो पहला काम है वो आपने जितनी भी आपके घर के अंदर पॉइंट होंगे, छत के अंदर या दीवारों के अंदर लाइटिंग की पॉइंट, पंखों की पॉइंट, बोर्ड वगैरह जितनी भी होगी, सबसे पहले दोस्तों आपने इनको साफ़ कर लेना है। क्योंकि प्लस्तर के बाद दोस्तों इनके अंदर सीमेंट होता है, कोई एक्स्ट्रा पाइप वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले इनका साफ़ कर लेना है। फिर इसके बाद वायरिंग का काम शुरू करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि एक रूम के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं, 4 पॉइंट आपको छत के अंदर लाइटिंग की नज़र आ रही हैं, 1 पॉइंट पंखे का है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सीमेंट वगैरह होता है, तो सबसे पहले जितने पॉइंट होंगे उनको आपने तरतीब से बेहतरीन तरीके से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी जो पॉइंट की सफाई थी वो हमने मुकम्मल कर ली है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो दूसरा सेकंड हमारा मरला आता है वो होता है अब इसके अंदर हमने वायर डालनी है। तो वायर डालने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, कौन सी वायर आपने लाइट और पंखों के लिए डालनी है, कौन सी वायर आपने बोर्ड के अंदर डालनी है, सब कुछ आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको 2 कलर की वायर यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ब्लैक कलर की वायर और रेड कलर की वायर। दोस्तों ये 329 की वायर है। ये जो 329 की वायर होती है दोस्तों, ये जहाँ पर आपने लाइटिंग और पंखे वगैरह चलाने होते हैं वहाँ पर ये 329 की वायर है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है दोस्तों, लाइट और पंखों के लिए 329 की वायर इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर बोर्ड वगैरह को सप्लाई देनी है तो वहाँ पर 729 की वायर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास 729 की वायर है जो हम ब्रेकर से लेकर जो हमारा जितने रूम के अंदर बोर्ड वगैरह होंगे, चाहे 2 है 3 है जितने भी होंगे, सब तक हमारी ब्रेकर से लेकर रूम के बोर्ड तक 729 की वायर डाली जाती है सिर्फ बोर्ड को सप्लाई देने के लिए। बाकी जितने छत के अंदर पॉइंट होते हैं लाइट और पंखों के उनके अंदर 329 की वायर डाली जाती है। ब्लैक न्यूट्रल होता है, रेड हमारा फेस होता है। तो चले आप यहाँ पर दोस्तों ये जो वाइट कलर की वायर है ये भी 329 की होती है, सिर्फ कलर का फ़र्क होता है। बाकी ये जो 329 की वायर है ये हम यूपीएस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका कलर हम इसलिए वाइट या येलो वगैरह या डिफरेंट कलर इस्तेमाल करते हैं ताकि बाद में कनेक्शन में आसानी रहे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है। अब जिस टूल की मदद से दोस्तों वायर अंदर डाली जाती है वो होती है ये स्टील वायर। ठीक है, इसको स्टील पतरी भी कहते हैं। इस टूल की मदद से दोस्तों जो अंदर ग्राउंड पाइप के अंदर वायरें होती हैं वो डाली जाती हैं। एक साइड पे इसका स्प्रिंग लगा होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अहम टूल होता है किसी भी पाइप के अंदर वायर डालने के लिए। तो दोस्तों वायरिंग शुरू करने से पहले जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है आपका फ़ैन बॉक्स वाला पॉइंट। रूम के अंदर सेंटर के अंदर जहाँ भी फ़ैन बॉक्स आपका लगा होता है वहाँ से हर लाइट के अंदर एक पाइप जा रहा होता है। तो इस पाइप के अंदर दोस्तों हमने उस पॉइंट के अंदर वायरें डालनी होती हैं। ठीक है, तो एक रूम है, रूम के अंदर चारों कोनों के अंदर एक एक लाइट है और सेंटर के अंदर एक पंखा है। तो जो मेन पॉइंट होता है वो फ़ैन बॉक्स वाला होता है, वहाँ से सारी जो वायर हैं, एक जंक्शन होता है वो इस बोर्ड तक फिर हम वायरों को लेकर आते हैं। ठीक है, तो जो फ़ैन बॉक्स वाला पॉइंट है वहाँ से हमने वायर को स्टार्ट करना है, डालना है। अब उस पॉइंट के अंदर दोस्तों हमने 329 की 2 वायर डालनी है। फिर इस तरीके से इन सभी वायर को दोस्तों हमने बोर्ड तक लाना है। पहले हम 2 वायरें डालेंगे, 329 की रेड कलर की और ब्लैक कलर की वायर। फिर उसको हमने बोर्ड तक नाप लेना है। फिर बाकी जितने पॉइंट की वायर होंगी उसी एक वायर के ज़रिए हम नापते जाएंगे और काटते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने फ़ैन बॉक्स का जो पॉइंट था वहाँ से उस लाइट के अंदर हमने 2 वायरें डाली हैं 329 की। तो यहाँ पर ये वायर आ चुकी हैं। अब इसको दोस्तों हमने आगे से खींच लेना है और आगे से थोड़ा सा बैंड कर देना है और बाकी वायर जो एक्स्ट्रा होगी उसको हमने पीछे खींच लेना है। बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है। एक आम सा बंदा अगर उसको थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की नॉलेज है तो बिल्कुल आसानी के साथ वो घर की वायरिंग खुद ही कर सकता है। तो यहाँ पर आगे से इसको हम मोड़ देंगे ताकि ये पीछे की जानिब ना खींचे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको दोस्तों बैंड कर लेना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट की जो वायर है वो हमने डाल दिया। अब इस तरीके से सामने हम लेकर जाएंगे वायर को, सामने बोर्ड लगा है वहाँ तक हमने इस वायर को पैमाइश कर लेना है और काट देना है। इसके बाद बाकी जितनी पॉइंट की वायरें होंगी इसी के बराबर हम काटते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमने एक वायर डाली है पहले एक पॉइंट के लिए और इसको हमने बोर्ड तक पैमाइश कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैमाइश करके जो फालतू की वायर थी उसको हमने काट दिया है। अब यानी कि ये हमारा एक पॉइंट की जो वायर है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब बाकी इसी फैन बॉक्स के अंदर से हर लाइट के अंदर एक ही पाइप जा रहा है, इनके अंदर हमने 2-2 वायर हर पॉइंट के लिए डालते जाना है
और इस एक वायर के ज़रिए हमने जो ये पहली वायर डाली है इसके ज़रिए हमने इसको नाप के काट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने पहले तरीके को फॉलो करते हुए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर सभी पॉइंट की जो वायर हैं वो हमने सारी मुकम्मल इस फैन बॉक्स के अंदर ले आए हैं। अब यहाँ से सिर्फ इनको हमने डायरेक्ट बोर्ड तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वायर नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बल्कि ये सारी हमारी पॉइंट की वायरें हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे 4 जो हैं पॉइंट है छत के अंदर उसकी वायर हैं, बाकी 2 न्यूट्रल हमारी वायर हैं और एक पंखे की वायर है। तो कुल मिला के 5 हमारे पास यहाँ पर रेड वायरें हैं और एक हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर इस रूम के अंदर एक छोटा सा बोर्ड लगा है लाइट प्लग का, तो उसकी एक वायर भी यहाँ पर है। तो कुल मिला के दोस्तों हमारे पास 4 पॉइंट की वायरें होंगी, एक बोर्ड की होगी, बाकी 2 हमारे पास ये न्यूट्रल वायरें हैं। अब इनको सिंपल हमने सिर्फ इस स्टील वायर के ज़रिए जो हमारा बोर्ड इस रूम का लगा होगा उस तक हमने पहुंचा देना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा तरीक़ाकार है। तो ये जो बोर्ड लगा है ये एलसीडी के लिए हमने बोर्ड लगाया है इस रूम के अंदर, तो एक इसकी भी वायर है। अब सिंपल हमने सिर्फ इसको बोर्ड सारी वायर जितनी हमारे पास यहाँ पर आई हैं इनको हमने बोर्ड तक पहुँचाना है। तो बोर्ड तक पहुँचाने के लिए दोस्तों दीवार के ऊपर ये जो डब्बी का पॉइंट होता है यहाँ से हम स्टील वायर डालेंगे जो कि जाकर सीधा फैन बॉक्स के अंदर निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टील वायर है वो हमने यहाँ पर पहुँचा दी है। यहाँ पर स्टील वायर की ये कुंडी वाली साइड है, ये हमने इस तरीके से इस तरफ लाए हैं। अब इस कुंडी वाली साइड के साथ जितनी ये सारी वायरें हैं ये हमने बांध देनी है। ठीक है दोस्तों, सिंपल वायर बांध कर अब बोर्ड तक हमने पहुँचानी है। और जो सामने दोस्तों ये डब्बी का पॉइंट वायर पर आपको नज़र आ रहा है ये भी एक बल्ब का पॉइंट है, चाहे तो इसको बल्ब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से वायरें हमने सिर्फ यहाँ तक पहुँचानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस रूम की जो वायर थी वो सारी हमने इस पॉइंट तक पहुँचा दी हैं। या अब दीवार पर हमने एक बल्ब का पॉइंट भी देना है, तो अब इसके साथ मज़ीद हमने 329 की रेड कलर की वायर और ऐड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने थोड़ी सी वायर को फालतू रखना है ताकि बाद में कनेक्शन करते वक्त आपकी जो वायर है ये छोटी ना पड़े। अब सिंपल हमने दीवार पर भी एक बल्ब का पॉइंट देना है, अब इसके साथ 329 की हमने एक वायर और ऐड कर लेनी है। तो दोस्तों 2 रूम की वायरिंग थी वो हमने मुकम्मल कर लिया, जो तरीका मैंने आपको बताया बस उस तरीके को फॉलो कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों बोर्ड बनाने की बारी आती है, तो ये हमारे पास चाइना लाइट प्लग है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल ये चाइना फिटिंग चली हुई है, तो यहाँ पर हमने अब इस बोर्ड बनाने किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं सारा कुछ आपको पहले बोर्ड हम बनाएंगे, सारी ये बना लेंगे। एक बोर्ड बनाने तरीक़ाकार आपको बताऊँगा, फिर उसी तरीके को फॉलो करते हुए बाकी बोर्ड भी आपने बना लेने हैं। तो यहाँ पर ये कुछ बोर्ड हैं जो कि हमने 2 रूम के अंदर लगाने हैं और आगे एक छोटा सा हॉल बनाया है, तो उसके अंदर भी हमने जो कुछ छोटे से बोर्ड होंगे वो लगा लेने हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये कुछ सीलिंग होल्डर भी नज़र आ रहे होंगे जो कि हमने जो छत के अंदर हमारी लाइटें होती हैं तो वहाँ पर दोस्तों हमने ये सीलिंग होल्डर लगाने हैं। कस्टमर की चॉइस थी कि उसने लाइटें नहीं लगानी बल्कि उसने होल्डर लगाने हैं। तो यहाँ पर ये कुछ होल्डर आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हम आगे चल के आपको इसकी फ़िटिंग करने का तरीका भी बताएंगे। और ये जो होल्डर है ये हमने दीवार पर लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक होल्डर की फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ, बाकी इसी तरीके से बाकी होल्डर भी हम लगा लेंगे। सिंपल हमारे पास 2 ही वायरें होती हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी इसकी इंस्टॉलेशन आगे से हमने उतार लेनी है जो कि हमने पॉइंट के अंदर वायर लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल एक वायर जो है वो होल्डर के एक पॉइंट के अंदर लगा देनी है, तो इस तरीके से फिटिंग ये होल्डर की मुकम्मल हो जाएगी। और यहाँ पर इसके साथ ये स्प्रिंग लगा होता है, पहले स्प्रिंग को आपने ऊपर कर देना है तीनों को, और फिर इसको छत के साथ आपने फिक्स कर देना है। ऑटोमेटिक ये स्प्रिंग अंदर जाकर खुल जाता है और ये जो अंदर लाइट के अंदर डब्बी होती है होल्डर की उसके साथ ये फिट हो जाता है। तो इस तरीके से बाकी जितने भी होल्डर होंगे दोस्तों हमने उनको तरतीब के साथ लगा लेना है। अब सिंपल दोस्तों ये सारे हमने फिटिंग मुकम्मल कर ली है। अब इसके बाद हम आपको बोर्ड बनाने का तरीका बताते हैं, किस तरीके से आपने बोर्ड बनाने हैं, फिर आपको लगा के भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम एक लाइट प्लग की जो कनेक्शन का तरीक़ाकार है वो आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद आपने बाकी इसी तरीके को फॉलो करके और जो लाइट प्लग होंगी उनको आपने बारी बारी लगा लेना है। यहाँ पर सिंपल 2 वायरें होती हैं, 729 की दोनों वायरें हैं। रेड हमारे पास फेस वायर होता है और जो ये ब्लैक है ये न्यूट्रल होती है। तो इस लाइट प्लग के अंदर दोस्तों जो ये रेड वायर होती है इसको आपने स्विच वाले पॉइंट के अंदर लगाना है। यहाँ पर एल लिखा होता है, एल से मुराद लाइव होता है। ठीक है, लाइन जो होती है जो रेड वायर होगी इसको आपने स्विच वाले पॉइंट के अंदर लगा लेना है। और ये जो ब्लैक वायर होती है दोस्तों इसको आपने सॉकेट वाले पॉइंट के अंदर लगा लेना है। जहाँ पर एन लिखा होता है तो एन पॉइंट पर आपने इसको लगा लेना है। अगर आपके घर के अंदर अर्थिंग का सिस्टम है, अर्थ वायर होगी वो आपने ये ई वाले पॉइंट पे लगा देनी है। यहाँ पर ये अर्थ का निशान बने हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा कनेक्शन का तरीक़ाकार है, 2 वायरें होती हैं, सिंपल आपने यहाँ पे लगा लेनी है। तो इस तरीके से एक लाइट प्लग की जो फिटिंग है वो हमने मुकम्मल कर लिया। आप आखिर में इसको सिर्फ बंद कर देना है स्क्रू लगा के। तो इसी तरीके से बाकी जितने लाइट प्लग हो गए वो दोस्तों आपने इस तरीके फॉलो करते ही लगा लेने हैं। तो यहाँ पर इस एक लाइट प्लग की जो फिटिंग है वो हमने यहाँ पर ये मुकम्मल कर लिया है। तो दोस्तों
जब प्लास्टर के पहले आप बोर्ड लगाते हैं तो कोशिश करें बिल्कुल प्लास्टर के साथ आना चाहते हैं, ताकि इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल आसानी के साथ हो सके और अच्छी भी लगती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये जो बोर्ड है ये चाइना की 8x2 की शीट है। 8 इसके अंदर बटन होते हैं, 2 इसके अंदर सॉकेट होती हैं। अब यहाँ पर एक स्विच को हमने निकालना है और इसकी जगह हमने पंखे के लिए एक फ़ैन डिमर यहाँ पर इंस्टॉल करना है। ठीक है दोस्तों, तो फैन डिमर को लगाने के लिए सिंपल इसके अंदर एक हमने स्विच को निकालना होगा। तो स्विच को निकालने का तरीका बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले दोस्तों इसका ये जो शीट का कवर होता है इसको खोल लेना है और इसके अंदर एक बटन निकालना है। तो शीट का कवर खोलने का बहुत ही आसान तरीकाकार है। टेस्टर की मदद से यहाँ से इसका ये लॉक बना होता है, इसको आपने थोड़ा सा टेस्टर की मदद से इसको दबाना है तो इसके ऊपर ये जो कवर है ये हट जाएगा। जब कवर हट जाएगा तो इसके अंदर हमने कोई भी जहाँ पर आपने एक स्विच को निकालना है उसको इस जगह पर आपने फैन डिमर लगा लेना है। तो इस स्विच को हम आपको निकाल के दिखाते हैं। इसके एक लॉक नीचे की जानिब बना होता है और एक जो लॉक है वो ऊपर की जानिब बना होता है। तो इसी टेस्टर की मदद से इसको थोड़ा सा अंदर की जानिब प्रेस करेंगे तो ये जो स्विच है ये बहुत ही आसानी के साथ खुद ब खुद ही निकल आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। यहाँ पर इसके ऊपर नीचे एक लॉक होता है तो उसको आप प्रेस करेंगे तो ये स्विच निकल आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस स्विच को हमने निकाल लिया है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से फ़ैन डिमर को इसके अंदर रखेंगे और थोड़ा सा दबाएंगे तो इसकी जो लॉक है वो ख़ुद ब खुद ही अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी फ़िटिंग कर ली है। अब इसके अंदर हमने कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन करने का दोस्तों तरीकाकार ये है कि 729 या 329 की कोई भी आपने एक वायर ले लेनी है और इस वायर को दोस्तों आपने सबसे पहले ये जितने आपके इस बोर्ड के अंदर स्विच लगे होंगे उनके अंदर हमने इस वायर को डालना है। तो यहाँ पर पहले ऊपर 4 स्विच लगे हैं, चारों के बराबर हमने इस वायर को काट लेना है। इसकी इंसुलेशन हमने ऊपर से उतार लेनी है, इसके अंदर से कनेक्टर इस तरीके से निकल आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वायर हमने निकाली है अब बारी बारी चारों स्विच की जो ऊपर वाले पॉइंट चाहे सारे आपस में जोड़ दें या नीचे वाले जोड़ दें, कोई मसला नहीं है। अब चारों के अंदर हमने इस तरीके से वायर डाल दी है। पहले चारों स्विच के एक एक पॉइंट हमने आपस में जोड़ा है और इस तरीके से नीचे जो 3 स्विच थे उनके एक एक पॉइंट को भी आपस में इस वायर के ज़रिए हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ से ये जो वायर होगी दोस्तों इसको हमने ऊपर की जो हमने सारे वायरें डाली हैं उसके अंदर हमने इस वायर को अटैच कर देना है। यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये सारे जो स्विच होंगे इस एक वायर के ज़रिए आपस में लिंक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये सारे आपस में इस वायर के ज़रिए जुड़ जाएंगे। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक वायर के ज़रिए हमने सारे स्विच आपस में जोड़ दिए हैं। अब आखिर में ये सॉकेट के कनेक्शन हमने करने हैं। तो एक स्विच के साथ एक सॉकेट को कंट्रोल करना है। यहाँ से वायर हमने यहाँ पर लगा देनी है या चाहे यहाँ से ऊपर लगा दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से स्विच से एक वायर यहाँ पर जोड़ देनी है या नीचे पॉइंट पर जोड़ देनी है। तो क्योंकि हमने एक स्विच के साथ एक सॉकेट को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक स्विच से हमने वायर छोटी से उठाकर सॉकेट के एक पॉइंट पर लगा दिया है। इस तरीके से यहाँ से उठाकर इस सॉकेट के इस पॉइंट पर लगा दिया है और ये दोनों पॉइंट हमने आपस में सॉकेट के थे जोड़ दिए हैं। ये हमारे न्यूट्रल के पॉइंट है, क्योंकि सॉकेट को चलाने के लिए न्यूट्रल फोर्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है। फैन रेगुलेटर की एक वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया, दूसरी अब हमारे पंखे की वायर के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा तरीकाकार था। बोर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब वायर के साथ इस बोर्ड को किस तरीके से अटैच करना है उसका तरीकाकार आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सभी वायर मैंने अटैच कर दी हैं। आप बारी बारी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से कौन सी वायर आपने बोर्ड के अंदर कहाँ पर लगानी है। सबसे पहले दोस्तों बोर्ड के अंदर 2 वायरें मेन होती हैं 729 की, बाकी पॉइंट की वायरें होती हैं जिस तरीके से हमने ऊपर से डाली थी। ये हमारी 729 की मेन वायर है न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल होती है वो सिर्फ सॉकेट के अंदर लगाई जाती है। यहाँ पर हमने लगाई है तो दोनों सॉकेट को यहाँ पर ये न्यूट्रल मिल चुका है, इसका कनेक्शन यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद ये 729 की मेन वायर है। तो 729 की जो मेन वायर होती है दोस्तों, बोर्ड बनाते वक्त सबसे पहले हमने जो सारे स्विच आपस में वायर के ज़रिए जोड़े थे, इस 729 की वायर को आपने किसी भी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम 729 की वायर लगाएंगे तो जो ऑलरेडी सारे स्विच हमने आपस में वायर के ज़रिए लिंक किए थे, इस एक वायर के ज़रिए सभी स्विच को जो करंट है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस बोर्ड के अंदर 2 जॉइंट नज़र आ रहे हैं। एक न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल का जोड़ लगा है और फेस के साथ फेस का जोड़ लगा है। तो ये 729 की 2 जो वायरें हैं दोस्तों, ये इसके साथ ये लाइट प्लग बोर्ड लगा है। इस लाइट प्लग बोर्ड को हमने करंट इस बोर्ड के अंदर से दी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों ये ब्लू कलर की जो वायर है, ये वायर थोड़ी सी कम पड़ गई थी रेड कलर की। तो यहाँ पर जो पंखे की वायर है वो हमने यहाँ पर ये ब्लू डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये पीस पड़ा था ब्लू कलर का। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये जो पंखे की वायर है ये हमने ब्लू डाल दी है और पंखे की वायर को हमने रेगुलेटर की वायर के साथ अटैच कर दी है। इसका कनेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद ये सारे जो आपको पॉइंट के वायरें हैं ये सारी हमने बारी बारी जो स्विच के नीचे वाले पॉइंट रह गए हैं इनके अंदर बारी बारी हमने बल्ब की सभी वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर ये सारे कनेक्शन इनके भी मुकम्मल हो जाएंगे। आखिर में ये यूपीएस की वायर होगी। तो बोर्ड के अंदर दोस्तों हमने एक लाइट और ये जो पंखा है इसको हमने यूपीएस पे चलाना है। तो यहाँ पर हमने
जो एक पंखा और एक जो बल्ब की वायर होगी उसको हमने स्विच के अंदर लगा दिया है। यूपीएस की वायर हमने यहाँ पर लगा दिया है और दूसरी जो ऊपर वायर आपको नज़र आ रही होगी इस बोर्ड के अपोजिट अंदर जो कमरे का बोर्ड है दोस्तों उसको यूपीएस का करंट हमने देना है, तो वो हमने यहाँ से ही उस साथ वाले बोर्ड को भी करंट दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यूपीएस का कनेक्शन भी यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है कि बोर्ड के अंदर आपने जिस चीज़ को यूपीएस पे चलाना होगा ना, तो उसके अंदर जो वापटा का करंट पहले जा रहा होगा उसको आपने ख़त्म कर देना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ पर सभी स्विच के अंदर ये फेस डाला था, तो यहाँ पर हमने एक स्विच और जो पंखा है वो दोस्तों हमने यानी कि लाइट और पंखा हमने यूपीएस पे करना है, तो जो उसके अंदर वापटा का करंट था उसको काट देना है, उसकी जगह पर यूपीएस की आपने वायर अटैच कर देनी है। तो फाइनली यहाँ पर सभी कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। अब आखिर में हमने सिर्फ इस बोर्ड को स्क्रू की मदद से दीवार पर माउंट कर देना है। तो इस तरीके से ये सारे बोर्ड होंगे वो दोस्तों आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए लगा लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्यूरेट हमारी ये जो शीट है ये लग चुकी है। अब इसी तरीके को फॉलो आपने कर लेना है, बाकी बोर्ड आपने इसी तरीके से लगा लेने हैं। तो दोस्तों अब आखिर में मेन ब्रेकर के कनेक्शन के साथ हमने ये एक वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर भी लगाना है। ठीक है दोस्तों, ताकि जो पूरी घर का लोड है वो भी हमें पता चल सके कितना लोड है, टाइम पे चल रहा है, साथ वोल्टेज भी हमें पता चल रही है कितने घर के अंदर वोल्टेज आ रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसके साथ एक सीटी होती है करंट ट्रांसफार्मर, तो इसके जो कनेक्शन है वो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर ये हमारी जो मेन आउट की वायर होती है ना, फेस वायर, ये जो रिंग होता है दोस्तों सीटी, ये आपने जो फेस वायर है इस रिंग के अंदर से गुजार लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो आउटपुट की वायर होंगी इसको हमने रिंग के अंदर से गुजार लेना है, फिर इसको हमने ब्रेकर के अंदर लगा देना है। और इसके बाद ये जो दोनों वायर आपको वाइट कलर की नज़र आ रही हैं ये मीटर की इनपुट की वायर हैं, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, तो मीटर को चूँकि करंट देना है ताकि डिस्प्ले भी ऑन हो, तो उसके लिए सिंपल हमने न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल को जोड़ देना है और फेस के साथ फेस को जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये मीटर की वायर है, नीचे हमने इनपुट की वायर लगाई हैं और ऊपर हमने आउटपुट की वायर लगा दी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो तरीक़ाकार मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है इस तरीके को फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो फिटिंग है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी कोशिश थी जितना आसानी के साथ हो सकूँ आपको वायरने का सारा तरीक़ा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आखिर में हम बोर्ड को बंद कर देंगे, फ़िलहाल बिजली नहीं है तो इसलिए हमने इसको गट्टी स्क्रू करना है, तो ड्रिल मशीन की ज़रूरत होगी वो हम बाद में लगा लेंगे। अगर दोस्तों किसी बात की आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।